आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, हम हैं तो आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण तुरंत हो जाता है, क्योंकि आपके लिए ज़मीनी स्तर पर काम किया जाता है, हमारे माध्यम से भी और हमारी टीम के माध्यम से भी। इसलिए आप सभी लोग अगर हमको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हमारी टीम को ही मोटिवेट करिए और अधिकाधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि सबसे पहले आप सभी लोगों को जो भी वास्तविक न्यूज़ दी जाती है वो लगभग 10-15 दिन बाद घूम टाल करके आप लोगों के पास आती है। ठीक है ना। आप सभी लोगों को पूर्वत ही बता दिया जाता है। इसलिए अगर आपकी कोई समस्याएं होती हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की समस्याओं के लिए त्वरित कार्य किया जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के यूपी को लेकर के। यूपी ने एक प्रपोजल बना करके शासन को प्रेषित किया था, जिसमें आप सभी लोगों को पीईटी एक निश्चित फिक्स कट ऑफ आदि को लेकर के उसमें बातचीत की गई थी, जिसमें 2 वर्ष के एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई थी। शासन एक बारगी में ही इन सारे मुद्दों को मंजूरी प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों का निश्चित फिक्स कट ऑफ की जगह पे अगर कुछ अतिरिक्त चीज़ें हो जाए तो ये विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत से विद्यार्थी होते क्या है कि वो पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते, है ना, और उनके सामने से आकर के वैकेंसियाँ चली जाती है मुंह चिढ़ाते हुए, और वो उन वैकेंसियों में अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। इसकी एक मात्र वजह होती है क्योंकि वो विद्यार्थी हमेशा से ही अपने भविष्य के प्रति हमेशा से ही उदासीन रहे, और जब वो असफल होते हैं तो कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। जब असफल होते हैं तो कहते हैं हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। जब असफल होते हैं तो कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमको सपोर्ट नहीं किया, हम गरीब हैं, है ना। तमाम ऐसी जो मतलब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को छुपाने के लिए वो अपनी असफलताएं दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप असफल हुए हो तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट ज़रूर रहा होगा, तभी आप असफल हुए हो। ठीक है, आपको जो पढ़ना चाहिए था वो आपने नहीं पढ़ा होगा, तभी आप असफल हुए हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी निष्क्रियता कभी कभी आप पे भारी पड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी की। यूपी आप सभी लोगों को 2-3 और विज्ञापन जारी करने चल रहा है। कुछ स्पेशल कैटेगरी के विज्ञापन हैं, स्पेशल योग्यता वाले। कुछ विज्ञापन आप सभी लोगों के नॉर्मल रहेंगे, जिसमें सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी पास होंगे। इसलिए कहता हूँ पीईटी को सीरियसली ले लीजिए, नॉन सीरियसली एग्ज़ाम नहीं है, सीरियस एग्ज़ाम है। बिना पीईटी के आप यूपी में एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए वीज़ा है यूपी की परीक्षाओं में बैठने के लिए। तो जाहिर सी बात है इसकी तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए, और यदि इसको सचमुच आप क्लियर करना चाहते हो और अच्छे खासे नंबरों से क्लियर करना चाहते हो तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए। याद रखिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, नोट्स आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। कल हम लोग शिक्षा निदेशालय गए हुए थे और शिक्षा निदेशालय में जो चीज़ें क्लियर हुई हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के सामने हम रखने चल रहे हैं। शिक्षा निदेशालय में इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि थोड़े थोड़े विद्यार्थियों का, ठीक है, थोड़े थोड़े विद्यार्थियों का, ऐसा नहीं कि सारे लोगों का एक बारगी में काउंसलिंग करा के समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं। थोड़े थोड़े विद्यार्थियों का काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी किया जा रहा है और उनकी कट ऑफ सूची भी। ठीक है, जैसे पदों का इनके पास ब्यौरा पहुंचता जा रहा है, वेरिफिकेशन होता जा रहा है, क्लियरेंस होता जा रहा है कि हाँ ये इस विषय के इतने पद इस कैटेगरी के खाली हैं, उन विषयों के उन पदों के लिए उन विद्यार्थियों को बुला करके उनकी काउंसलिंग कर ली जा रही है, मतलब कर ली जाएगी। ठीक है, और उनको नियुक्तियां एक साथ ही प्रदान की जाएंगी जब पूरी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों ने, कुछ विद्यार्थियों ने आपका
10 जुलाई को अगर काउंसलिंग करा ली 2016 वाले विद्यार्थियों ने तो उनको नियुक्ति तुरंत प्रदान कर दी, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग आप सभी लोगों की टोटल मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद और भी काउंसलिंग की तिथियां आएंगी, ठीक है ना। केवल यही तिथि अंतिम नहीं है, इसके बाद और भी तिथियां आप सभी लोगों को जारी की जाएंगी, क्योंकि पदों के रिक्तियों का ब्यौरा इनको लगातार प्राप्त हो रहा है और 249 सीटों का ब्यौरा जो हमारी याचिका पे है उसका ब्यौरा भी निदेशालय पहुंच चुका है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों का भला होने चल रहा है। जो विद्यार्थी इतने दिनों से प्रतीक्षा सूची में थे और वो चिंतित थे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, है ना। हालांकि हर किसी का तो नहीं हो सकता है, इसमें सभी विद्यार्थियों को नियुक्ति मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों का चयन इसमें हो जाएगा। और इसमें कई वर्गों के विद्यार्थियों को निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि जिस वर्ग की जितनी सीटें खाली होंगी उसी वर्ग के उतने ही विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है तो आप अगर किसी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अनरिजर्व पे अनरिजर्व ही जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि ये अवशेष श्रेष्ठता सूची है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी लगभग 2016 के विद्यार्थियों का और 2021 के विद्यार्थियों का जो काउंसलिंग होने चल रहा है, ठीक है ना, कुछ विषयों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद फिर उन्हीं विषयों का जो रिक्तियाँ प्राप्त होंगी उन विषयों का फिर से रीशेड्यूल जारी होगा कि इतने पदों का ब्यौरा प्राप्त हो चुका है, चलो फिर से काउंसलिंग करा लो, ठीक है ना। तो आप लोगों की प्रतीक्षा सूची को क्लियर 2 बार में किया जाएगा, 1 बार में नहीं, 2 बार में क्लियर किया जाएगा। इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तैयारियां अपनी करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में एक गहमागामी एक जद्दोजहद चल रही है कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी को हम कराएं या आयोग कराएं, मतलब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। शिक्षा निदेशालय से जो इनको ड्राफ्ट भेजा गया था, मतलब जो अध्याचन की जो सूचनाएं भेजी गई थी और जो नवसृजित पद थे उनका जो ब्यौरा भेजा गया था, वो सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट हैं, क्लियर है, ठीक है ना। अब क्लियरेंस मिल गया है तो जाहिर सी बात है कि जो सत्यापन की अवधि है आप सभी लोगों की, जो विद्यार्थियों का चयन सूची जारी किया गया था, है ना, अभी आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इनके सत्यापन का पूरा ब्यौरा जो है उपलब्ध हो चुका है। अब 17 तारीख से सत्यापन होने चल रहा है और 17 से 21 तक ये चलेगा, 26 तक, ठीक है ना। और सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद शासन को बता दिया जाएगा कि हाँ अब हमारी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है 2018 की वैकेंसी, अब न कोई प्रतीक्षा सूची शेष है न किसी प्रकार का कोई विवाद शेष है, तो आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके विज्ञापन की तरफ कुछ कदम हैं आयोग की तरफ से, और लोक सेवा आयोग ही आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। जो इस तरीके की खबरें चल रही थी कि आयोग से लेकर के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया गया वैकेंसी, ऐसी कोई भी सूचना फिलहाल नहीं है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रतीक्षा सूची में हो तो आपका चयन श्योर है ना। ऐसी कोई भी सूचना नहीं है फिलहाल, और आप अपने मस्तिष्क से ये चीज़ें निकाल दीजिए। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो अंडर 13 हैं, मतलब अंडर 30 तक हैं, कुछ विषयों में अंडर 30 तक हैं, कुछ विषयों में उन विद्यार्थियों को लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। और जो रिशेड्यूल आप सभी लोगों का आने वाला है वो आप लोगों को अगस्त में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अगस्त में आप सभी लोगों के रिशेड्यूल आएगा और फिर से आपकी काउंसलिंग होगी बचे हुए पदों पर, और उसके बाद आप लोगों को एक साथ नियुक्तियां प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। हम भी अपने याचिकाओं को लेकर के थोड़ा सा संवेदनशील बन चुके हैं और आप लोगों की पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं और लगातार उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों की तारीख भी लगेगी
और उस पर सुनवाई होकर के आदेश भी आ जाएगा। मतलब आप लोगों को नियुक्ति बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, ठीक है ना। चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि एक मजबूती के साथ आपके केस की पैरवी की जा रही है, मजबूती के साथ। इसमें कोई भी ढीला ढाला रवैया नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के। टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि के लिए जो प्रयास हम लोगों के माध्यम से किया गया था या अन्य लोगों के माध्यम से भी भाई मांग उठाई गई थी, मैं नकार नहीं सकता, है ना। तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। और शासन ने और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस बात को एकदम पुष्ट कर दिया है कि 2022 टीजीटी पीजीटी में चूँकि आवेदनों की संख्या देखी गई, आवेदनों की संख्या कितनी मिली, लगभग 14.5 लाख, ठीक है ना। पद कितने हैं, 4265। तो अब इसमें पद को बढ़ाया जाना है। जब विज्ञापन हम लोगों ने मंत्री महोदया के सम्मुख रखा था, उसमें उनको दिखाया गया था कि देखिए कहीं पे 0 सीटें किसी वर्ग में 0 सीटें, किसी वर्ग में सीटें नहीं है, किसी में 1 सीट है, कहीं कुछ है। तो इन सारी चीज़ों को जो है मतलब उसमें डिफाइन किया गया था, बताया गया था। तो उन्होंने खुद ही मुस्कुराते हुए कहा था कि आप लोगों की सीटों में वृद्धि की जाएगी, और वही चीज़ें हुई हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा समय तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं। 15 अगस्त के पहले आप लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में भी होगा। साथ ही साथ आप लोगों को एग्ज़ाम शेड्यूल भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। आरओ 2023 की बात कर लें तो आयु सीमा में छूट आदि का जो प्रस्ताव शासन के पास पेंडिंग पड़ा है, इसलिए आप लोगों की आरओ एपीएस एलटी ग्रेड जीआईसी ये तमाम विज्ञापन अभी फंसे हुए हैं, ठीक है। सत्यापन का कार्य संपूर्ण होने के बाद एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो विज्ञापन हैं उनको जारी करने के संबंध में आप लोगों को सूचना मिल जाएगी कि हाँ विज्ञापन आप लोगों का आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जीआईसी प्रवक्ता के जो प्रतीक्षा सूची जारी होनी है, मतलब अवशिष्टता सूची आपकी जो जारी होने वाली है, इस सूची का जारी होने का जो तिथि निर्धारित किया गया है वो 22 जुलाई निर्धारित किया गया है। 22 जुलाई के अंदर हो सकता है कि लोक सेवा आयोग आप लोगों की प्रवक्ता पद के लिए 5 या 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची उसको जारी कर दे, ठीक है। रही बात आरओ के विज्ञापन को लेकर के, तो आरओ का विज्ञापन भी आप सभी लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है। थोड़ा सा समय इस बात को लेकर के लग रहा है कि आयु सीमा में जो छूट के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, अभी तक शासन ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, आयु सीमा में छूट मिलेगी तो किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक वैकेंसी के लिए नहीं मिलेगी। आप सभी लोगों को तमाम वैकेंसियों में एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों का कब तक जारी होगा, है ना। ये एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जवाब मिल चुका है कि आप लोगों का ये ऑर्डर कब तक आ रहा है, क्लियर हो चुका है। 25 जुलाई के अंदर अंदर ये ऑर्डर आ जाएगा, मतलब 10 तारीख से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 10 तारीख से लेकर के 25 जुलाई के बीच में ये आदेश आ रहा है। उसके बाद आप लोगों को यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन जारी होने में केवल 2 दिन का समय लगेगा, केवल 2 दिन का। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चयन की प्रक्रिया भी तीव्र गति से स्टार्ट कर दी गई है। पूरी नियमावली आज बना ली गई है। नियमावली में जो वैधानिक समस्याएं थी, जो वैधानिक फॉल्ट आ रहे थे, उनको दूर किया जा रहा है और सारी तरीके से उसको तैयार करके आप सभी लोगों के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी जाएंगी। चूँकि संसद का मानसून सत्र भी स्टार्ट होने चल रहा है नए संसद भवन में, उसके बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का मानसून सत्र स्टार्ट हो जाएगा। और इसी मानसून सत्र में आप सभी लोगों को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक भी देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले आपका आयोग बन नहीं सकता है, नहीं, आपका आयोग बन जाएगा, उसकी अधिसूचना शासन के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। तो निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हाई कोर्ट में एक मामला था, आप सभी लोगों को मैं बता दूं,
जो कि संबंधित था आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के कुछ और भी पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों की ये मांग थी कि ये पद इसी में जोड़ दिए जाएं। हालांकि शासन ने और बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि किसी भी प्रकार का पद इंक्रीजमेंट नहीं किया जाएगा, और वही हुआ भी। हालांकि आप लोगों की काउंसलिंग आदि को लेकर के हम लोगों ने SCERT से लेकर के बेसिक शिक्षा सचिवालय तक, मतलब बेसिक शिक्षा निदेशालय तक हम लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात की थी, और उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब 1500 पद हैं ही, है ना। और जो ये इसमें प्रधानाचार्यों की वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी पे तो कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पद ही हैं, और साथ ही साथ लगभग 150 में 150 करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो भैया किसको कहाँ से चयनित करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उस वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया गया है। हालांकि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की तय समय पर कंप्लीट होगी, और कोशिश ये की जा रही है कि उसे आप लोगों तक 31 जुलाई के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करा लिया जाए, ठीक है ना। मतलब उसका जो मेधा सूची वगैरह है उसको जारी करा लिया जाए, कोशिश यही की जा रही है। और रही बात आपके बीएड बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर की लेकर के, तो 10 तारीख से काउंटडाउन इसका शुरू होने चला है। UPSSC इस समय सबसे बेहतरीन कार्य कर रहा है, साथ ही साथ आपका UPPSC भी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस समय बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहा है। चाहे वो एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर के हो, शेड्यूल लेकर के हो, साक्षात कार्यक्रम को लेकर के हो, विज्ञापनों को जारी करने की बात हो, या आप लोगों की परीक्षा तिथियों की घोषणा को लेकर के हो, तमाम मुद्दों को लेकर के बेहतरीन कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए एक खुशखबरी है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को लगभग 53,000 पदों पर जो प्राथमिक आपकी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली यूपी कांस्टेबल की, और साथ ही साथ UPSI की दोनों कंबाइंड वैकेंसियाँ एक साथ आज तक फिलहाल नहीं हुआ था कि आप लोगों को UPSI और यूपी कांस्टेबल की दोनों वैकेंसीज एक साथ देखने के लिए मिले, है ना। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो ऐसा नहीं केवल यूपी कांस्टेबल के लिए मिलेगा और UPSI के लिए नहीं मिलेगा। इसका पूरा प्रपोजल जो शासन को विस्तृत किया गया है, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्दी उस पर विचार होने चला है। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी आप सभी लोगों को आयु सीमा में छूट अवश्य ही प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मोटिवेशनल स्पीच के लिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे अंदर केवल सकारात्मकता का भाव होता है। नकारात्मक चीज़ें भैया हम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं होता नकारात्मक चीज़ें, है ना। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टन टनाटन टन टन टारा, बस अपने भविष्य की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी और कुछ भी नहीं। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। विद्यालय का टाइम हो चुका है, निकलना पड़ेगा। धन्यवाद।